तो भक्त प्रेमियों देखो, आज हमको 8-10 दिन हो गए हैं। गुरु महाराज जी के आश्रम पर आए थे लखनऊ फतेहाबाद में लंकेश्वर महादेव। और उसमें आश्रम में हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ फल के फूल के और लिप्टिस बेल बहुत लगाई है और कुछ बेल फूल वाली भी लगाई है। लगभग 40,000 रुपये के करीब इसमें खर्च हो गया है। तो बस इतनी सेवा हो पाई हमारे से, और आगे चलेंगे, देखेंगे फिर जैसा भी होगी व्यवस्था वैसा देखा जाएगा। गुरु महाराज की कृपा रही है, हरा भरा हो जाए तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होगा। क्योंकि गुरु महाराज जी के आश्रम में बड़ा सूखापन था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन प्रयास करने से आज हरा भरा होने की संभावना है। गुरु महाराज की कृपा बनी रहेगी तो जय जयकार होगी। और हम ये चाहते हैं कि जब भी आश्रम के अंदर आए तो कुछ ना कुछ सेवा बनी रहे। चाहते तो ये हैं कि हम हमेशा के यहाँ रहें, लेकिन समय के अनुसार गुरु महाराज जी की कृपा से कहीं आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो फिर यहाँ की सेवा भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ का जो दिनचर्या है वो बड़ी ख़राब है। आज देखो सुधाकरपुरी को हमने समझाया है कि भाई तुम चिलम का ज़्यादा झंझट ना रखो, क्योंकि ये चिलम जो बहुत बड़ी नुकसानदायक है। तो कह तो रहा है कि भाई मैं चिलम बंद रखूँगा। देखो जैसी भी होती है, अब इनके मन की बात है। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, वो हम आश्रम में चल रहे हैं। आज शाम को 8:50 पे हमारी गाड़ी है नौचंदी, जो कि सुबह 8 बजे के करीब मेरठ पहुंच जाएगी। और हम भी अपने आश्रम में देखेंगे क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, क्या होने जा रहा है, को क्या करेंगे, वहाँ चल के ही पता चलेगा। सुधाकरपुरी महात्मा बड़ा सीधा है, और उस सीधेपन के वजह से ही हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। सुधाकरपुरी बड़ा भोला बाबा जी है। कोई भी उसको भगा लो, कोई भी उसको ठग लो, बड़े प्रेम से आसानी से ठगा जाता है। उसको चिंता नहीं है कल क्या होगा। जैसा गुरु महाराज कर रहे हैं ऐसा होगा। उसका तो गुण बताते हैं लोग कि यहाँ 1, 2, 4, 10, 5 भी आदमी हो तो भोजन बना रहा तो सबको खिलाता है, बाद में चाहे बचे भी नहीं। जो गुरु महाराज को भोग लगाया उसी प्रसाद को खा करके संतुष्टि हो जाता है। तो देखिए वो गांव में कभी भिक्षाटन करने के लिए भी नहीं जाता है। आकाशवर्ती से सुधाकरपुरी महात्मा यहाँ पर पड़े रहते हैं। कहीं बाहर जाए भक्तों में जगतों में, उधर से चेता के लाते हैं और यहाँ खाते हैं और खिला देते हैं। तो आश्रम की सेवा ना होने की वजह से, आश्रम को हरा भरा ना करने की वजह से ही, यहाँ कुछ सेवा ना करने की वजह से ही सुधाकरपुरी ने 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है जो कि भोजन नहीं पाया है। बाबा जी यहाँ नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्था है। सुधाकरपुरी नहीं रहेगा तो नुकसान भी हो सकता है। अब सुधाकरपुरी से कोशिश करी जा रही है, विनती करी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ आश्रम में दे, आश्रम की देखभाल रखें। और हमसे जो सेवा होगी हम बराबर करते रहेंगे। भाई गुरु महाराज जी का स्थान हमारे लिए सर्वोपरि है। इस स्थान के दर्शन से अलावा और समाज में, संसार में हमारे लिए कोई दर्शन नहीं है। आज गुरु जी हमारे समक्ष हैं समाधि के रूप में। वो ब्रह्मलीन हो गए हैं सन 1913 18 तारीख को, जून में 18 मई को उनका शरीर पूर्ण हुआ और 4 जून को उनकी अंत्येष्टि मनाई जाती है। तो हमको तो बस गुरु महाराज की कृपा ऐसा है, अंत्येष्टि भी कभी कभी मिलती है, हर समय में नहीं आ पाते हैं।
क्योंकि हमें मेरठ में बड़कली में भी स्थान की देखभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि वो भी पुराना स्थान गुरु महाराज जी की कृपा से चेताया हुआ है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो भक्तों, आप सबसे निवेदन है, आप लोग अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा आज्ञा में मग्न रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।